हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम फिडे वर्ल्ड कप अजरबैजान बाकू में जो चल रहा है उसकी एक बहुत ही रोचक गेम है। विदित संतोष गुजराती और यान न्याची के बीच में खेला गया ये मुकाबला था। इस राउंड को कन्विंसिंगली विदित संतोष गुजराती ने जीता है, लेकिन ये गेम काफी इंटरेस्टिंग और काफी कंफ्यूजिंग भी है मेरी नजर में। C4 इंग्लिश ओपनिंग के साथ यहाँ यान ने शुरू किया। विदित ने रिप्लाई दिया यहाँ नाइट F6 से। नाइट F3 का रिस्पॉन्स यान का आया, देन रिप्लाई आया E6 का। G3 D5 बिशप G2 D4 और इसके बाद यहाँ यान अपने न्याची का कैसल आया। नाइट C6 देन हुआ D4, बिशप आया C5 स्क्वायर पर। पॉन पर प्रॉब्लम तो नहीं है खैर। वेल, नाइट एट B गोज टू D2 और इसके बाद यहाँ विदित ने कैसल किया। नाइट B3 बिशप पर अटैक है। आई थिंक बिशप को आगे पुश करना तो बेकार मूव हो जाएगा, तो ये बिशप गया वापस E7 स्क्वायर पर। पोजीशन यहाँ इक्वल है। E3 तो D टेक्स E3 बिशप टेक्स E3 देन हुआ नाइट G4। बिशप को टारगेट बनाने की कोशिश है, तो यही बिशप गया C5 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज। बिशप टेक्स C5 नाइट टेक्स C5 देन हुआ B6, नाइट पर अटैक बना। और यहाँ यान ने अपने इस नाइट को ना बचाकर पहले किया नाइट D2 और बिशप पर टारगेट लगाया। बिशप के साथ साथ यहाँ फ्रेंड्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड गेम हो जाती है। दोनों नाइट्स अंडर थ्रेट है, और तो और यहाँ रुक भी खतरे में आ सकता है। तो ब्लैक ने इसका सोल्यूशन एक ही निकाला, अपने नाइट को E5 स्क्वायर पर ले जाकर। यहाँ दोनों नाइट्स का डिफेंस हो चुका है। आई डोंट थिंक ये वर्क करने वाला है पॉन पुश, अदरवाइज चेक देकर प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। वेल, नाइट एट C गोज टू B3, पहले अपने नाइट को बचाया गया, देन हुआ बिशप B7। चलिए, नाइट पर डिफेंस हो भी गया है, ताकि अगर F पॉन आगे पुश हो तो कोई प्रॉब्लम ज्यादा खास ना हो। देन D4 नाइट पर फाइनली अटैक बन ही गया है। वो गया G6 स्क्वायर पर, देन रुक E1 A5 तो नाइट आया F3 स्क्वायर पर। A4 नाइट पर अटैक, ये गया C1 स्क्वायर पर। यही प्रॉब्लम है इस गेम में व्हाइट के साथ। अपने नाइट को काफी पैसिव पोजीशन में पहुंचाने के लिए वो मजबूर हो चुके हैं, लेकिन बहुत बड़ा ड्रॉबैक नहीं है फिलहाल। A3 तो B3 कोई जरूरत नहीं है पॉन एक्सचेंज करने की और ब्लैक को रुक को इतना एग्रेसिव स्क्वायर देने की। खैर, क्वीन गई D6 स्क्वायर पर। नाउ व्हाट अबाउट दिस नाइट E2? शायद बेटर होता, और नहीं, मुझे नहीं लगता इस F4 स्क्वायर पर व्हाइट अपने नाइट को रखने की कोशिश करता। खैर, नाइट रखा गया D3 स्क्वायर पर। यहाँ से नाइट आखिर जा कहाँ रहा है? आई थिंक हो सकता है नाइट एक्स D4, नाइट एक्स D4। ओके, प्रॉब्लम थी ये पॉन, जो कि यहाँ पर गवाया जा चुका है। बिशप टेक्स G2, नाइट टेक्स E6। पॉन एक्सचेंज बिल्कुल इक्वल रहा। यान ने बड़े ही क्राफ्टली विद की गेम में एक वीकनेस क्रिएट कर दी, F टेक्स E6 करके आइसोलेटेड पॉन तैयार करवाकर। किंग टेक्स G2, मेटेरियल एक्सचेंज इक्वल रहा। पोजीशन वाइज थोड़ा सा व्हाइट बेटर हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस आइसोलेटेड पॉन। रुक अटैक गोज टू D8, नाइट पर प्रेशर बना है। अपर हैंड यहाँ किसका रहने वाला है, ये भी एक रोचक बात होगी। रुक E3, अभी तो फिलहाल सभी मूव्स को विदित डिक्टेट कर रहे हैं। नाइट E7 और नाइट मैन्यूवर क्या है? बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। लेकिन मेरे ख्याल से व्हाइट की क्वीन जरूर E2 स्क्वायर पर और उसके बाद रुक, कुछ इस तरह से ये गेम आगे बढ़ सकती थी। लेकिन क्वीन के G4 स्क्वायर पर जाने के बाद आई डोंट थिंक यहाँ चेक वाला इशू कुछ रहने वाला है, क्योंकि वैसे तो ब्लैक एक चेक दे सकता है क्वीन से किंग के G1 स्क्वायर पर जाने के बाद। नाइट F5 रुक पर अटैक होगा, रुक हटेगा। फिर चलता हूं मैं यहाँ एक्चुअल गेम पर। यहाँ पहले ही डायरेक्टली नाइट F5 हुआ, रुक आया F3 स्क्वायर पर, बचाना भी जरूरी है। क्वीन C6 और यहाँ इस रुक को पिन कर दिया है। गेम खेली कुछ इसी तरह से गई थी, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। अगला मूव क्या होने वाला है? नाइट का D4 स्क्वायर पर जाकर नाइट रुक को बिल्कुल परेशान करने का। तो नाइट E5, क्वीन पर अटैक बना। क्वीन गई A8 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग G1। चलिए, रुक की पिन भी खत्म हो चुकी है। वेल, रुक आया D4 स्क्वायर पर। D4 स्क्वायर पर नाइट तो नहीं आया, रुक पहुंच गया है। क्वीन पर अटैक बना, रुक बीच में लगा, देन हुआ रुक D2। और फ्रेंड्स, ये मूव काफी डेडली है मेरे ख्याल से। विदित का इस गेम में यही रुक है जो आगे जाकर यान को परेशान करने वाला है। नाइट F3 रुक पर अटैक, लेकिन इस रुक को जाना ही B2 स्क्वायर पर है। नाइट G5 और नाइट का G5 स्क्वायर इंटरेस्टिंग तो हो जाता है। चेकमेटिंग थ्रेट तो बन सकती है, लेकिन क्वीन C6 पहला मूव आया, देन हुआ रुक E1। रुक F6 पॉन पर डिफेंस भी हो गया, देन क्वीन गई D1 स्क्वायर पर, और क्वीन का D1 स्क्वायर पर जाना चेक तो वर्क नहीं करेगा, रुक बीच में आएगा। खैर, देखते हैं। यहाँ हुआ H6, नाइट पर अटैक बना। ये नाइट गया E4 स्क्वायर पर रुक पर टारगेट बनाने के लिए, तो रुक आया F8 स्क्वायर पर, देन हुआ G4 और
यान का अटैक वाकई में काफ़ी अच्छा लग रहा है। नाइट को हटाना होगा, ये गया D6 स्क्वायर पर आस्किंग फॉर नाइट एक्शन, और अगर वाइट यहाँ नाइट एक्शन के लिए जाता है तो दो कनेक्टेड पॉन्स काफ़ी डेडली हो जाएंगे। खैर रुक टेक्स F8 चेक, किंग टेक्स F8, नाइट टेक्स D6, क्वीन टेक्स D6। ओके, यहाँ इस पॉन का भी ध्यान रखना है, पॉन्स को कनेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। खैर क्वीन F3 चेक, किंग गया E7 स्क्वायर पर, क्वीन C3 और क्वीन C3 के बाद सीधा G7, पॉन पर अटैक है तो किंग F7, क्वीन F3 चेक, किंग E7, क्वीन C3, फिर दोबारा वही G7, पॉन पर अटैक है, किंग गया F7 स्क्वायर पर। ऐसा लगा कि यान ड्रॉ ऑफर कर रहे हैं, लेकिन जब अगली बार यहाँ चेक दी यान ने तो विदित ने अपने किंग को G8 स्क्वायर पर रखा। विदित को यहाँ अभी इस गेम में कुछ ना कुछ नजर आ रहा है मेरे ख्याल से। आखिर वो हो क्या सकता है? A3 पॉन जो इतनी एडवांस पोजीशन पर है, यही एकमात्र ऐसी चीज है जो यहाँ विदित को कुछ अपॉर्चुनिटी दिखा रही है। खैर पहले खेला गया रुक D1, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई F8 स्क्वायर पर, आस्किंग कनेक्शंस नहीं की, यहाँ से क्वीन टेक्स F8 चेक का मतलब कुछ और ही निकलता है। मेरे ख्याल से वाइट थोड़ा पैसिव पोजीशन में आ जाएगा ऐसे करके। खैर क्वीन E3, पॉन पर अटैक है, वो भी एक चेक के साथ, लेकिन रुक टेक्स A2, आप चाहो तो इस पॉन को ले सकते हो, पॉन फॉर पॉन। और अगर या नपमयाक्षी अगर इस पॉन को लेते हैं तो क्वीन टेक्स C6 चेक का मतलब हुआ किंग H8 स्क्वायर पर जाएगा और F2 पॉन पर खतरा आपको नजर आ गया होगा, तो क्वीन F5 जैसा मूव ही खेलना पड़ेगा, यू कैन से दैट। वेल क्वीन टेक्स F5, जी टेक्स F5, और उसके बाद अब यहाँ इस रुक को हटाना है, पॉन को एक कदम आगे पुश करना है। मेरे ख्याल से B2 स्क्वायर ज़्यादा बेटर रहेगा इस पॉन को आगे पुश करने के लिए। खैर चलते हैं उस पर जो गेम में हुआ था। अभी यहाँ इस E6 पॉन को लेने की जल्दबाजी नहीं की, यहाँ व्हाइट ने अपने G पॉन को आगे पुश किया, पॉन सेक्रीफाइस। ओके, क्वीन गई F5 स्क्वायर पर और फोर्सिंग क्वीन एक्सचेंज भी हो सकता है। वेल रुक D8 चेकिंग गया H7 स्क्वायर पर, जी टेक्स H6, देन हुआ रुक A1 चेक, किंग गया G2 स्क्वायर पर, देन क्वीन G4 चेक, और मेरे ख्याल से क्वीन G4 चेक फोर्सफुली क्वीन एक्सचेंज है। क्वीन G3, क्वीन टेक्स G3 चेक, H टेक्स G3, किंग टेक्स H6, देन हुआ रुक A8, और यहाँ ब्लैक अपने रुक को फ्रीली फिलहाल के लिए तो नहीं निकाल सकता है, लेकिन E5 तो कर सकता है। E5 किस लिए? ताकि यहाँ व्हाइट अपने इस F पॉन को आगे पुश ना करे, माइट भी। यार किंग F3 शायद इसी पॉइंट पर हो जाना चाहिए था, ताकि व्हाइट यहाँ अपने किंग की पोजीशन को जितना जल्दी हो सके उतना इंप्रूव कर सके, लेकिन यहाँ पहले खेला गया B4, A2 एंड दैट्स इट। मेरे ख्याल से अब व्हाइट अपने किंग को थर्ड रैंक पे ले जाना इतना आसान नहीं कर सकता। खैर C5, देन हुआ B5, किंग F3, तो किंग आया G5 स्क्वायर पर, रुक A7, पॉन पर इश्यूज एग्जैक्टली हैं फिलहाल, लेकिन E4 चेक। और फ्रेंड्स E4 चेक एक मैं कहूँगा अच्छा मूव है, क्योंकि किंग टेक्स E4 का मतलब है यहाँ ब्लैक की क्वीन प्रमोट होना या व्हाइट का रुक गंवाना। रुक E1 चेक, किंग D5, और उसके बाद यहाँ ये पॉन क्वीन प्रमोट हो चुका होगा, एंड आफ्टर दैट यहाँ रिजाइनिंग आएगा व्हाइट का। खैर यहाँ खेला गया किंग G2, ब्लैक व्हाइट का किंग वाकई में पैसिव पोजीशन पर है, ये इतना गेम में पार्टिसिपेट फिलहाल नहीं कर पा रहा है। किंग F6, G4, G5, देन C6, किंग E6, किंग H2, किंग D5। मेरे ख्याल से रेजिग्नेशन यहीं आ जाना चाहिए था, पहले ही आ सकता था बल्कि, लेकिन रुक A6, और यहाँ उसके बाद कुछ कैलकुलेशंस यान ने की होंगी, और इस मूव के बाद चलने के बाद उन्होंने फाइनली रिजाइन कर दिया, क्योंकि ब्लैक का किंग ज्यादा एक्टिव पोजीशन में है और वहीं व्हाइट का किंग इंप्रूव हो ही नहीं सकता, सेकंड रैंक ही नहीं छोड़ सकता वो। फ्रेंड्स एंड गेम सीखने के लिए काफी अच्छी ये गेम है, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।